अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्लत जाफ़रिया और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात की तफसीलात के बारे में अभी तक न तो शिया उलमा कौंसिल की तरफ से ऐलान किया गया है, न ही मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन हम तक जो तफसीलात पहुँची हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शिया उलमा कौंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने उनसे इस मामले पर इस्तफसार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि मुश्तरका कमेटी है तो मुश्तरका कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। हमें जो अब तक की इतलात मिली हैं वो ये हैं कि इस हवाले से जो आज अहम तरीन इजलास था वज़ारत दाखिला में, उसमें होने वाले इस इजलास में फ़ाइनान्स से भी अहम नुमाइंदे शामिल थे, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के भी अहम नुमाइंदे इसमें शरीक थे। सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे। इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी मजहबी अमूर, वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे और उसके अलावा होम सेक्रेटरी बलूचिस्तान, होम सेक्रेटरी सिंध, वज़ारत दिफा, सिविल एविएशन और वज़ारत फ़ाइनान्स के नुमाइंदे भी इस मुज़ाकराती अमल में शरीक थे। मुज़ाकराती कमेटी में जो लोग शरीक थे उनमें अलामा डॉक्टर शबीर हसन मैसमी, अलामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी, MNA इंजीनियर हमीद हुसैन, जायद अली खूनज़ादा, अलामा मकसूद अहमद डोमकी और अलामा सादिक जाफरी शामिल थे। ये इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे। इन मुज़ाकरात में ये बात सामने आई कि आज जो है बार्डर ओपन किया जाएगा। रमदान और तफ्तान पर मौजूद बार्डर से जो तलबा हैं जो इस वक्त मौजूद हैं रमदान और तफ्तान बार्डर पर, उन्हें जो है वो जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम नुक्ता था जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई है वो ये है कि आज ही एक मकतूब जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी और वज़ारत दिफा को ज़मीनी ज़ायरीन के फ़िज़ाई सफ़र के फ़ौरन शेड्यूल के लिए जारी जो है वो किया जा रहा है। ज़मीनी रास्ते से सफ़र करने वाले ज़ायरीन जो अब रह गए हैं और फ़िज़ाई सफ़र के ज़रिए जाएंगे, उन्होंने अपनी एक जो तरजीही फ़हरिस्त है वो भी वज़ारत दाखिला को दे दी है। अब उसको देखते हुए इन ज़ायरीन को करबला मुअल्ला जो है वो भिजवाया जाएगा। इन ज़ायरीन को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और क्वेटा से फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत फ़राहम की जाएगी। इसके अलावा जो पाँचवा नुक्ता है वो है कि अरबईन के वीज़ा की तौसी के लिए वज़ारत ख़ारजा इराक़ हुकूमत से आज ही जो है वो उसको बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट भेज रही है। तौसी मिल जाएगी और ज़ायरीन जो हैं वो सफ़र के बाकी अयाम में भी और रबीउल अव्वल में भी उसी वीज़ा पर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। इसके साथ एक और जो अहम नुक्ता है वो है कि सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से ज़ायरीन के सफ़र पर जाने से वापसी तक राब्ता कारी के लिए एक फोकल पर्सन का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना दिया गया है, जिसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी और ज़ायरीन कमेटी की जानिब से अलामा सैयद इकबाल रिजवी और जायद अली खूनज़ादा शामिल होंगे। ये आज के इन मुज़ाकरात का लुब लुबाब है। ये इन मुज़ाकरात में होने वाली तमाम वो गुफ्तगू है जिसके बारे में शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ के जरिए जिसका ये ऐलान कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरा अहम मामला है वो है चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में पूरे मुल्क और खुसूसन पंजाब में अज़ादारों को मुश्किलात दरपेश हैं। उस मामले पर भी जो है बहुत तशवीश पाई जा रही है मिल्लत जाफ़रिया में, और ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इस मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लिया जाएगा। इसी मामले पर कल जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि चेयरमैन मजलिस वहदत मुस्लिमीन सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आज शिया उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अलामा शबीर हसन मैसमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये इंतहाई हसास मामला है। शिया उलमा कौंसिल को एक अच्छी उम्मीद जो है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये मामला अभी तक वज़ीर आला के बराह रास्त इल्म में नहीं आया और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ भी इस मामले से लाइल्म हैं। जिस वक्त उनको इस मामले के बारे में इल्म होगा तो वो ज़रूर इसके ऊपर इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने इस उम्मीद के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। अज़ादाराने मज़लूम करबला को एक बड़ी मुश्किल का सामना है। उस मुश्किल के ख़ात्मे के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ किरदार अदा